हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग लॉज ऑफ इंडिसेस के कुछ बेसिक फार्मूलाज को देखेंगे और उसके बाद फिर हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग फार्मूला देखते हैं। ये कुछ बेसिक फार्मूला उसको पहले देखते हैं, उसके बाद हम लोग जब एक्सरसाइज में जाएंगे तो फिर हम लोग एक्सरसाइज में अगर कुछ और फार्मूला का रिक्वायरमेंट होता है तो फिर हम लोग उसको वहीं पर देखेंगे। लेकिन ये जो है इतना ये बेसिक फार्मूला ये हम लोग को पता होना चाहिए। तो ये मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल के साथ इस फार्मूले को इम्प्लीमेंट करना सिखाऊंगा। ठीक है, तो आप लोग एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले इस फार्मूले को जो है सही से आप लोग देख करके आएँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो फर्स्ट है वो क्या है, a टू द पावर m इंटू ए टू द पावर n। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, इसका देखिए बेस सेम है, बेस a है, इधर भी बेस a है। ठीक है, और पावर क्या है, इसका पावर m है और इसका पावर क्या है, n है। तो जब भी अगर बेस सेम होता है तो क्या होता है, पावर ऐड हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, a का पावर m प्लस n हो जाएगा। ठीक है, ये हम लोगों का ऐसे आंसर हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग देखें तो एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं, जैसे अगर लिखा हुआ है 2 का पावर 5, ठीक है, इंटू 2 का पावर 3। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, 2 टू द पावर 3 प्लस 5 कितना होगा, 3 प्लस 5 इक्वल टू 2 का पावर 8 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से ये वाला है, जब भी लिखा रहेगा ये डिवाइड में, ठीक है, ए टू द पावर m ए टू द पावर n। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, ए टू द पावर m माइनस n। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। इसका अगर एग्जांपल हम लोग देखें, सपोज अगर इसका लिखा हुआ है 5 टू द पावर 2 बाय 5 टू द पावर 1, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, 5 टू द पावर 2 माइनस 1 इक्वल टू 5 टू द पावर 1। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। इसका क्या होगा, ए टू द पावर m इंटू ए टू द पावर m ब्रैकेट के बाद फिर होल का पावर क्या है, n है। तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, ए टू द पावर m इंटू n। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो सपोज अगर एग्जाम्पल दिया हुआ है 4 टू द पावर 2, इसका होल पावर दिया हुआ है 5। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे लेंगे, 4 2 और ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में 5 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 टू द पावर 10। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्या है, a इंटू बी होल पावर n। तो इसका क्या होगा, ये a के ऊपर भी n का पावर आ जाएगा इंटू b के ऊपर भी n का पावर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको एग्जांपल से देख सकते हैं। जैसे अगर लिखा हुआ x y का पावर 2 लिखा हुआ, तो ये क्या होगा, x का पावर भी 2 हो जाएगा इंटू y का पावर भी 2 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखें, a b है, तो इसके ऊपर क्या हो जाएगा, a का पावर भी n हो जाएगा और b का पावर भी क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर लिखा हुआ है 5/6, ठीक है, और इसका पावर है n, तो क्या, सपोज इसका पावर है n की वैल्यू है 2, तो क्या हो जाएगा, 5 का पावर 2 और 6 का पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, जैसे कहीं पर भी अगर हम लोग को a का पावर 0 दिख गया तो सीधा a के पावर 0 का आंसर क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, अगर एग्जांपल देखें हम लोग तो एग्जांपल क्या हो जाए, सपोज अगर लिखा हुआ 2 का पावर 0, तो 2 का पावर 0 क्या होगा, 2 का पावर 0 1 होगा। a का पावर 1 है तो उसका आंसर क्या होगा, a ही होगा। ठीक है, जैसे अगर एग्जांपल के तौर पे देखें तो अगर 5 का पावर 1 लिखा हुआ है तो ये आंसर क्या होगा, 5 ही होगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, ऑप्शन नंबर a का पावर x बाय a का पावर x बाय y। तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, रूट में a लिखेंगे, इसका पावर x हो जाएगा और ये y हो जाएगा। ठीक है, ऐसे लिखा जाएगा। अगर इसका एग्जांपल देखें तो एग्जांपल क्या होगा, फॉर एग्जांपल अगर लिखा हुआ है x का पावर 2/3, ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, रूट x का पावर
3 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोगों का क्या होगा आंसर होगा। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आप लोग इसको अच्छे से समझ गए, ठीक है, क्योंकि ये एक्सरसाइज में जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो ये उसमें इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। ठीक है।